हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ #30 days 30 मेन्यू के अंतर्गत। इन शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको वेट लॉस के लिए जो मेन्यू दे रही हूँ वो सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, और वो एक सिंपल कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं है, बल्कि हर एक मेन्यू के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच और साइंस छिपा हुआ है। साइंस जो हम डाइटिशियंस अंडरस्टैंड करते हैं। हम सिर्फ अंधाधुंध आपका वेट लॉस नहीं कराना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट लॉस करने से पहले हमें ये देखना है कि आप में ओवरवेट और मोटापे के अलावा कोई और समस्याएं तो नहीं, क्योंकि मोटापा कभी अकेले नहीं होता, अक्सर ही उसके साथ कुछ लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ होना, पीसीओएस इत्यादि बीमारियां हमेशा उसके साथ जुड़ी होती हैं। हम डाइटिशियंस अपनी डाइट के थ्रू इन सभी समस्याओं को मैनेज करने की भी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, ताकि जब आप वजन लूज़ करें तो आप सिर्फ वजन ही लूज़ करें, आप अपनी हेल्थ लूज़ ना करें। इस तरीके से हम डाइट को जब प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। से फॉर एग्जांपल फाइबर, सबको पता है वेट लॉस के लिए फाइबर ज़रूरी है, पर हम डाइटिशियंस जब आपको प्लान करके बताते हैं डाइट, तो एक्सप्लेन करते हैं कि फाइबर तो ज़रूरी है, पर किस टाइम सलाद खाना चाहिए। क्या आप रात को भी सलाद खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो सलाद में से कौन सी सब्जियां हैं जो आप रात को खा सकते हैं, और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप रात को नहीं खा सकते जिससे आपको ब्लोटिंग होने की संभावना है। और हम जब भी आपको सलाद लेने को बोलते हैं तो साथ में बहुत सारा पानी लेने को बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो फाइबर की टेंडेंसी होती है कि वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो फाइबर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और वह आंतों के अंदर सड़ने लगेगा, जिससे कि गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, और बजाय फायदे के आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ठीक इसी तरीके से हम यह भी ध्यान रखते हैं कि ओल्ड एज में फाइबर को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम 70+ या 65+ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको फाइबर स्टीम्ड फॉर्म में देते हैं, यानी कि सैलेड स्टीम्ड फॉर्म में देते हैं, और या तो फिर सैलेड का थिक सूप बनाकर इवनिंग में लेने को कहते हैं। इस तरीके से उनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है, वेट लॉस भी होता है, और उनको सभी तरीके की न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये भी देखते हैं कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स आपको दिए, जो विटामिन और मिनरल्स आपको डाइट में तो इंक्लूड कर दिए हैं, पर क्या वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पा रहा है? आपकी उम्र, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी कि आपकी हेल्थ को देखते हुए उस न्यूट्रिशन को आप तक पहुंचाने के लिए उसे कैसे पकाना है, किस समय देना है, किस अमाउंट में देना है, इस बात की भी हम पूरी कोशिश करते हैं। हम ज़्यादातर नेचुरल डाइट आपको देना पसंद करते हैं बजाय के सप्लीमेंट्स के। हम कोई वेट लॉस सप्लीमेंट्स को प्रमोट नहीं करते। हम ज़्यादातर आयुर्वेदा के सिद्धांतों का पालन करते हैं, बट यस, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी होती है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं और वो रात को 10 बजे अपने काम से लौट रहा है और 7 बजे वो मीटिंग में होता है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आप 7 बजे डिनर कीजिए। तब हमें उसके लिए 10 बजे ही डिनर का ऑप्शन रखना पड़ता है। बस ये है कि हम मील में इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के रखते हैं ताकि वो अगर उन्हें 10 बजे भी खाएं तो डाइजेस्ट कर सकें। हमारी जो डाइट होती है वो सर्काडियन रिदम को फॉलो करती है। सर्काडियन रिदम आप जानते ही होंगे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारी बॉडी का डाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए हम ऐसी चीज़ें सूर्यास्त के पहले पहले इंक्लूड करते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक ऐसे ही हम जानते हैं कि अगर आप एनीमिक हैं और हम आपकी डाइट में आयरन बढ़ा रहे हैं थ्रू नेचुरल सोर्सेस, तो हम आपको विटामिन सी भी लेने को बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी नहीं लेंगे तो आपका आयरन आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही हम कोशिश करते रहते हैं अक्सर ही कि कैसे चीज़ों को टेस्टी बना के आपकी डाइट में इंक्लूड करें, कैसे आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें ताकि आप भूखा ना महसूस करें, क्योंकि अगर आप अपने मील्स में बहुत लंबा गैप रखते हैं तो आप इसको ज़्यादा भूख लग जाती है और आप ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जो अगेन वजन बढ़ाता है। इतना ही नहीं, इससे शुगर भी बढ़ती है।
हम अपनी डाइट में शो ऑफ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पे बिलीव करते हैं। बजाय डिफरेंट तरीके की फैंसी डाइट्स के हम आपको बैलेंस डाइट ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट जो है वह कुछ और नहीं बल्कि एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रॉपर अमाउंट में फैट का मिक्सचर है। अगर मैं बात करूं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो हम लोगों ने कभी नाम नहीं लिया इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। ज़्यादातर क्वालिफाइड डाइटिशियंस ने अपने पेशेंट्स को हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग ही सजेस्ट की है बिना नाम लिए, क्योंकि हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप मॉर्निंग में जो है टाइम से नाश्ता लें और इवनिंग में जितना हो सके अर्ली डिनर लें। उसके बाद लेट नाइट हम हमेशा आपको गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं। मॉर्निंग में भी हम ज़्यादातर आपको दूध या फिर सब्जियों का रस या फिर कुनकुने पानी के साथ कुछ फंक्शनल सीड्स लेने को बोलते हैं। वो खाना तो नहीं होता। अगर देखा जाए तो हमारे द्वारा प्लान की गई डाइट में ईटिंग विंडो जो होता है वो लगभग 9 से 10 घंटे ही होता है और बाकी तो फास्टिंग विंडो होता है। 30 डेज 30 मेन्यू के अंतर्गत जो डाइट प्लान्स मैंने शेयर किए हैं उनकी टेक्निकलिटी को एक्सप्लेन करना 13 सेकंड में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उससे जब डाइट हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी फूड एलर्जीज़, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और उसके डाइटरी रूटीन और उसके जो ऑफिस जाने का रूटीन, सोने और उठने का, जागने का रूटीन है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग डाइट प्लान करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मोटिवेशन मिलती है इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू।